समझा रहा था कि हमें जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचन की नॉलेज मिलेगी उतना ज़्यादा ही हम स्ट्रांग होंगे। जितना हम स्ट्रांग होंगे उतना शैतान वीक होगा, उतना ही वो कमजोर होगा। और देखिए बहुत से लोग आ सकते थे, शाम को मैंने इसीलिए रखा था कि सारे लोग आ सके, सब लोग आए परमेश्वर के वचन को। अफसोस होता, दिल ऐसा कर रहा है कि खुदा बाप जो नहीं आए उन्हें तेरी मेज पे बैठने का भी कोई। और हाल ही में अब ये ऐसा नियम बन जाएगा, जिनको बपतिस्मा की टीचिंग ही नहीं है, उन्होंने बपतिस्मा लिया है तो उनका बपतिस्मा दोबारा होगा। और अगर वो मेज की मेज पे बैठते हैं उन्हें मना कर दिया जाएगा। उनसे अब मैं पूछूंगा संडे, आप बताइए बपतिस्मा के बारे में, और जो टीचिंग आज आपको मिलेगी आप उनसे शेयर नहीं करेंगे बिल्कुल भी। मैं उनसे पूछूंगा संडे, अगर उनमें से वो जवाब नहीं देते हैं तो मैं उन्हें परमेश्वर की मेज में नहीं बैठने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इसका मतलब अभी तक उनके बपतिस्मा जो हुआ उन्हें पता ही नहीं हुआ क्या है। ये तो फिर चीटिंग हो गई ना, कि हमने अनएजुकेटेड पीपल को एजुकेशन का सर्टिफिकेट दे दिया। तो फिर उससे अच्छा है कि उन्हें दोबारा से बपतिस्मा दिया जाए, उन्हें बताया जाए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्रभु भोज की मेज में तब तक ना बैठे कोई जब तक उसको पता ना हो। क्योंकि बाइबल कहती है ऐसा अगर वो करता है तो अपने पर दंड। मैं नहीं कहता, इसका मतलब बपतिस्मा के ऊपर भी कोई रूल होना चाहिए। तुम बपतिस्मा लेने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए मैं क्यों ले रहा हूँ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज सुबह भी मैंने शेयर की और आप भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हुआ क्या, आज से 2 दिन पहले संडे की बात है, इसी संडे की बात है। ऐसे मैं मंगल बुधवार है तो कल का संडे, परसों का संडे की बात है। मैं रात भर नहीं सोया, मुझे नींद, मैं सोना चाहता था पर मुझे नींद नहीं आ रही। मेरा वर्क था कुछ, हमारी असाइनमेंट होती ना, मैं अपना वर्क पूरा करता हूँ पहले, जो प्रभु का कुछ काम होता है तो उसे पूरा करके मुझे 2 तो वैसे ही बज गए थे, 2 बज गए थे। और उसके बाद मैंने खूब सोने की कोशिश की। मैं एक चीज़ से ना बड़ा परेशान हो रहा था, मैं एक चीज़ से बड़ा गिल्टी हो रहा था, और अंदर ही अंदर मुझे वो चीज़ खा रही थी। और मैं अपने आप को खुद जैसे एक बेकार व्यक्ति है ना, वैसा मैं अपने आप को अंदर में महसूस कर रहा था, ये कह रहा था अंदर ही अंदर में। और मैं सो नहीं पाया और 4 बज गए, और 4 बज गए और मुझे फिर भी नींद नहीं आई। और मैंने एक चीज़ पर मेरा बार बार ध्यान कि परमेश्वर जो लोग मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो किसी भी तरीके से बहाने मान लीजिए या किसी भी तरीके से वो बीच के ऊपर प्रचार करता है, वो लालची। वो बपतिस्मा के ऊपर प्रचार करता है, धर्म परिवर्तन करने वाला है ना। वो वीडियो बनाता है, दिखावा करता है। तो मैं परमेश्वर से कह रहा था कि परमेश्वर वो लोग राइट है, शायद मैं ठीक नहीं कर रहा, मैं वो प्रचारक, मैं वो सेवक नहीं हूँ, वो दास नहीं हूँ जैसा होना चाहिए। और मैं सो नहीं पाया, मैंने करवट ली, मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कहते अपने आप को मारा, एक तरह से अपने मन ही मन में अपने आप को वो करा। आपको पता है परमेश्वर का वचन, जो वचन में लिखा है, उसका वचन ना सोटे लाठी की तरह काम करता है। आपको पता होना चाहिए, वचन में लिखा है कि वो अपने वचन की लाठी से मारता भी है। सुबह जब मैं उठाऊं तो परमेश्वर की आत्मा ने, नॉर्मल परमेश्वर कभी मुझसे इतना बात नहीं करते, और उस संडे की मॉर्निंग को परमेश्वर ने बड़े स्ट्रिक्टली तरीके से, बड़े कह लीजिए उनका जो एटीट्यूड था ना वो अलग ही था बात करने का। और उनका तरीका क्या था, नॉर्मल जैसे कोई बात करता है ऐसे नहीं। जैसे हम किसी को कहते हैं ना, ए ढंग से कर इस काम को, ऐसा होता है ना, गुस्से में कहते हैं ना कि भाई इसको ढंग से कर। मुझे परमेश्वर ने क्या कहा सुनिए, आत्मा पे मन लगा, आत्मा पे, शरीर पे मत लगा। बड़े ही मतलब जैसे मुझे डांटने वाला तरीका था उनका, कि वो मुझे डांट के कह रहे हो कि उन लोगों पर ध्यान मत दे जो शरीर में है, तेरे पर जो वरदान है, जो तू आत्मा के फल से भरा हुआ है, आत्मा से चलना, उस पर ज्यादा ध्यान दे। रियल में पता है क्या लिखा वचन में, शरीर आत्मा के, बोलो, ये बात मुझे परमेश्वर ने सिखाई कि जो शारीरिक होगा वो आत्मा के विरोध में होगा ही होगा। अगर वो भी उस आत्मा से भरा होगा तो वो तेरा प्रिय मित्र बन जाएगा। सही बोल रहा हूँ? परमेश्वर ने मुझे बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से बोला, मैंने गलती मानी। पूरी रात में मैंने जो अपने आप को सोचा
उनको सही समझा, अपने आप को गलत समझ रहा था। सुबह प्रभु ने उसका जवाब बड़े स्ट्रिक्टली तरीके से दिया कि आत्मा से चल, जिस आत्मा से तू फील है, जिस अभिषेक से तू फील है, जिस पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, उससे चल। शारीरिक लोगों के ऊपर ध्यान मत। शरीर क्योंकि आत्मा के विरोध में। और बता वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा कि शरीर के चलाए चलोगे तो तुम मरोगे। पढ़ा है आपने कहीं? पढ़ा है? ढूंढना आपकी जिम्मेवारी है, मैं नहीं बताऊंगा कहाँ लिखा है, नहीं तो आप आलस हो जाए आपके अंदर। लिखा आत्मा के चलाए चलोगे तो जीवन पाओगे। शारीरिक पास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या ऑर्डर, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, बो रहे हो नहीं बो रहे हो, महिमा हो रही है नहीं हो रही है, गवाही है कि नहीं, 32 में ढंग का नहीं हो सकता, तो चाहिए बस लोग आते रहे। और जो आत्मा से फील है, प्रभु के अभिषेक से फील है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप बीच बो रहे हो नहीं बो रहे हो, कुछ भी है। उसे फर्क पड़ता है कि आप कहाँ गलत हो कहाँ सही हो। वो बताएगा जरूर, क्योंकि आत्मा उसे चिताएगा। एक सिस्टर ने अपने व्हाट्सएप पे एक ऐसी वीडियो स्टेटस लगाया जो दुष्ट आत्मा को प्रमोट करना था, और आके बोलते संडे पास्टर जी इन दिनों दुष्ट आत्मा हम पे बहुत अटैक कर रही है, इतने इतने गंदे गंदे मेरे को इतने इतने। तो मैंने बोला जो तुमने जिसको प्रमोट कर रहे हो उसकी एड भी तो आएगी दिमाग में, समझ रहे हो? जिसको तुम बढ़ावा दे रहे हो वो आएगा भी तो तुम्हारे पास। उसको प्रमोट करना छोड़ो, प्रभु का प्रमोट करो, प्रभु को आगे लाओ, परमेश्वर तुम्हें आगे लाएगा। क्यों दुष्ट आत्मा का अटैक हो रहा है भाई? ले हैंड होने के बाद अनॉइंटेड ऑयल, आप उस ऑयल को खराब कर रहे हो, आप उस अभिषेक को खराब कर रहे हो, तभी वो दुष्ट आत्मा अटैक कर रहे हो। आप अपने फोन में किसी चीज को ज्यादा प्रमोट कर रहे हो, वही दुष्ट आत्मा फिर अटैक कर रही है। और उसने गलती मानी, उसको पता था मैंने गलत किया, बस मैं कुछ और लगाना चाहती, पर वो चीज कैसे लगी मुझे नहीं पता। तो मैंने परमेश्वर की बात को सीखा कि मैं आत्मा के चलाए चल रहा हूँ, जो शारीरिक है वो मेरे साथ ठहर नहीं सकता, क्योंकि वो हमेशा मेरे विरोध में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने मुझे सिखाया आत्मा हमेशा शरीर के विरोध में है और शरीर हमेशा आत्मा के विरोध में। ये वचन है प्रभु। अब आत्मा से भरने लग जाओ, कुछ आपके फ्रेंड आपसे यूं अलग हो जाएंगे जिनको आप बहुत खास समझते हो। आपको लगेगा ये मेरा फ्रेंड, ये मेरा दोस्त, ये तो मेरे दुख सुख में था, छोड़ देगा आपको, क्योंकि आप वो शरीरिक है और आप आत्मिक। अब आप आत्मा से, पवित्र आत्मा से फील हो लगे हो, भरने लग गए हो, शुरू कर दिया भरना, अब आपसे वो पीछे हटेगा, पीछा कहते दूरी बनाएगा आपसे, क्योंकि अंधकार का और रोशनी का वचन में लिखा है कोई भी मेल नहीं है, कोई भी मेल नहीं है। हालेलुया। आपको सिर्फ आधा घंटा समझाने के लिए आप समझो, इसमें मैंने रात से प्रभु के साथ बैठा हूं मैं, और अभी तक बैठा हूं, सुबह से पूछो, मैं हट नहीं रहा कि किसी भी आसान तरीके से मैं आपको ये समझा सकूं कि बपतिस्मा क्यों जरूरी है। तो इससे पहले कि हम प्रभु की उस प्रकाशन में, प्रभु की बहुत सारी बातें हैं, शायद मैं आज की मीटिंग में पूरा ना समझा पाऊं, पर कोशिश करूंगा इतना समझा दूं कि आप बपतिस्मा के कुंड तक पहुंचने लायक हो जाओ। आमीन, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करके अपनी बाइबल खोलें, सिर्फ अपनी बाइबल खोलिए, अध्याय में बाद में बताऊंगा। अपनी बाइबल ओपन कीजिए, हर एक अपनी बाइबल ओपन करें। ब्रदर आप आगे आ जाइए, आप सिस्टर आप आगे कीजिए, उसे कहेंगे प्रभु जितना वचन मैं तेरा सुनूं वो हर एक वचन मेरे मन में, मेरे दिल में जड़ पकड़े, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है शैतान वचन को उठा ले जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि हम उस वचन पर विश्वास कर आगे बढ़ सके। वो शैतान इन वचनों को, इस अगुवाई को जो अपनी आत्मा के द्वारा, अपने दास के द्वारा जो मेरी करने जा रहा है, वो शैतान
इसे उठा ना ले जाए, इसे भुला ना सके, मुझसे दूर ना करे, और मैं स्मरण रखूं तेरे वचन से भर जाऊं प्रभु। आज मेरे जीवन में तेरा वचन जड़ पकड़े प्रभु यीशु आपके नाम में आमीन। अब हमारी जिंदगी में वचन में लिखा है शैतान क्या करता है, वो आता है और वचन को उठा ये लिखा है, मैं कभी फिर बताऊंगा कहाँ लिखा है, ठीक है। लूका में दोनों जगह लिखा हुआ है, बीज बोने वाले का जो दृष्टांत है वहां भी लिखा हुआ है कि शैतान क्या करता है, आता है वचन को चुरा के ले जाता है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज, इसका मतलब उसे वचन की इंपॉर्टेंट जितनी इंपॉर्टेंट आपको भी नहीं पता, अगर आज पता होती तो सब लोग यहाँ होते। ओके, कोई डोंट वरी, और जितने हैं प्रभु का धन्यवाद, आप परमेश्वर के बेटे बेटी हैं। अब सबसे बड़े क्वेश्चन ये आता है कि मैं आपसे जो करूंगा उसका आंसर आप मुझे देंगे। आप बपतिस्मा क्यों लेना चाहते हैं? कुछ भी बोलिए, टेढ़ा बोलिए, आड़ा बोलिए, कुछ भी बोलिए। क्योंकि मैं पापी हूं। ओके, जो हमने आत्मा की शुद्धिकरण, आत्मा की शुद्धिकरण। ओके, और कोई? प्रभु ने मेरे पापों को अपनी पर पापों को पढ़ने की, इसलिए मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं। और कोई बताइए, है किसी के पास कोई जवाब हो सवाल जरूर कि आप बपतिस्मा क्यों लेना चाहते हैं? मैं क्यों, हम क्यों देना चाहते हैं, इसके पीछे तो खैर कोई है ही नहीं, वो तो प्रभु की आज्ञा दो। हाँ जी, आगे हरमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। हरमीन पता है ना किसे कहते हैं? कौन? तो स्वर्ग में जाता है, ठीक है, मैं बताऊंगा हरमीन कौन है। ओके, और कोई बताइए, बताइए। आप में से कई तो बपतिस्मा लेके बैठे नहीं, इसीलिए तो मैं कहता हूँ आप प्रभु की मेज में भी आने हैं, अभी तरीके तैयार नहीं है जो आपको बैठा दिया जाता है। और अभी और भी आए होते ना जो वो भी नहीं बताते कि मैं इनको बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए। पाशा जी ने बोला लेना चाहिए, है ना। चर्च में गई, सब ले रहे थे, डुबकी लगा रहे थे, मेरा मन करके मैं नहा लूं, है ना। हमें क्यों लेना चाहिए? ये क्वेश्चन पता है क्या है? इस क्वेश्चन में सब कुछ छुपा हुआ है कि मुझे बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, या हमें बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, या हर मनुष्य को जो संसार में है उसे बपतिस्मा लेना क्यों कंपल्सरी जरूरी है। इस क्वेश्चन के साथ आज की हमारी ये सभा शुरू होगी और लास्ट तक आपको पता लग जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब ध्यान से सुनिए, पहली बात मैं आपको, इससे पहले कि आपको मैं ये बताऊं बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है, दूसरी बात बपतिस्मा क्या है। आप में से कोई बताएगा बपतिस्मा क्या है? इसका मतलब क्या है, बताइए। हमारा जो पुराना मनुष्य तत्व है ना, जो हम पहले पाप करते थे, हम अपने इसका मतलब उसमें हम ये तो वचन है। मर गए थे और फिर हम प्रभु में जीवन। अच्छा, ये इसका अर्थ है, नया जीवन। ओके, और भी बताइए। पहले हम पूजा करते थे, पाप में थे। अच्छा, तो मतलब जो हम अपने पापों की क्षमा के लिए, ये तो पूरा प्रचार हो गया, 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। प्रचार नहीं बोला मैंने, शॉर्ट में पूछा बपतिस्मा का मतलब। बस 2 चीजें आपको नहीं पता कि मुझे क्यों लेना चाहिए और बपतिस्मा का मतलब। इन दोनों चीजों को मैं भी होल्ड करता हूँ, बाद में मुझे याद दिलाना। अब पहले हम ये चीज देखेंगे कि बपतिस्मा लेना किससे चाहिए। ये भी नहीं पता होगा, आशा से लेना चाहिए, है ना। यही पता है ना कि हमें बपतिस्मा किससे लेना चाहिए। पर बाइबल अगर हम ढंग से पढ़ेंगे और अच्छा प्रकाशन में पढ़ेंगे तो केवल वो पास्टर नहीं होना चाहिए। वचन क्या कहता है, आपको मैं एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैं ज्यादा बाइबल नहीं खुलवाऊंगा, पर मैं आपको कुछ चीजें बताता रहूंगा, आप उन बच्चों को पढ़ सकते हो। बपतिस्मा जो है वो एक सेवा है। क्या है? सेवा। ध्यान से सुनिए, क्या है? सेवा। बपतिस्मा एक सेवकाई, एक सेवा है, सेवा। और जिसको बपतिस्मा देने का अधिकार है या वो सेवकाई में है, वो आपको बपतिस्मा दे सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने सबने पढ़ा होगा कि एक सेवक ऐसा है बाइबल में जिसका काम ही लोगों को क्या था,
बपतिस्मा देना। उसको किस नाम से जाना जाता है? हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा दाता। उसको ये कहा जाता है बाइबल में, यूहन्ना बपतिस्मा दाता। उसने कोई प्रोफेसी नहीं की, कोई हीलिंग नहीं की, कुछ नहीं की, लेकिन उसका काम क्या था? प्रभु ने उसे किस लिए चुना था? केवल बपतिस्मा देने के लिए। उसका टोटली पूरे दिन का काम ये था कि वो लोगों को बपतिस्मा दे। ठीक है, पर क्वेश्चन ये है कि बपतिस्मा जो है, अगर कोई बिना अधिकार, उसको अधिकार नहीं है, वो बपतिस्मा दे रहा है, तो क्या वो बपतिस्मा जेन्युइन है या सही है? अब आप बोलेंगे बाइबल में कहाँ लिखा है कि जो जिसको अधिकार हो बपतिस्मा दे? मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मुझे अभी बीती रात परमेश्वर ने कोई चीज मुझे समझाई, जो बड़ी गहराई से मुझे समझाई और जो मुझे समझ में आई। आप बाइबल को ढंग से देखिए कि बपतिस्मा देने वाला जो व्यक्ति था परमेश्वर में, वो खुद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। बाइबल में लिखा है यूहन्ना जो था मां के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है और भरा हुआ है बपतिस्मा लेते हैं, तो सेम अनॉइंटिंग, सेम ग्रेस, सेम अभिषेक आपकी लाइफ में काम करता है। आजकल क्या हो रहा, भाई बहन को बपतिस्मा, पड़ोसी को आजकल ये यूट्यूब पे देखिए, कोई भी किसी को बपतिस्मा दे देता है। एक छोटे से लड़का बच्चा मैंने देखा बपतिस्मा दे रहा, ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी, मेरे ख्याल 18-19 साल या 17 साल को बपतिस्मा दे रहा। अगर हम बाइबल ध्यान से पढ़ें तो बपतिस्मा देने वाला, निकालिए जरा मेरे साथ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए, पवित्र आत्मा से, और उसके ऊपर ये अधिकार होना चाहिए। निकालिए मत्ती 21, ये एक सेवा है, ये एक अधिकार है। उसका 23 से 26 पढ़िए। सबसे पहले बपतिस्मा देने वाले के पास अधिकार होना चाहिए, संसारिक नहीं पर पवित्र आत्मा की ओर से। पढ़िए। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था, तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? अब प्रभु यीशु मसीह से किसी ने क्वेश्चन करा कि अधिकार किसे, प्रभु ने पूछा ये बताओ पहले कि यूहन्ना को बपतिस्मा देने का अधिकार कहाँ से था? किसने उसे कहा था कि तू बपतिस्मा दे? यीशु ने उनसे क्वेश्चन किया, बताओ स्वर्ग से था यानी परमेश्वर की ओर से था या वो अपनी तरफ से बपतिस्मा देता था? ओके, यहाँ क्या लिखा है? शास्त्री फरीसियों ने अपना सर खुजाने लगे, यानी उनको पता ही नहीं है हम जवाब क्या दें। आगे क्या लिखा है? 25 में लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा कहाँ से था? यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? तब वे आपस में बातचीत यानी विवाद करने लगी। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वो हमसे कहेगा तुमने विश्वास क्यों नहीं किया, फिर तुमने बपतिस्मा क्यों नहीं लिया? ओके, दूसरा, और यदि हम कहें मनुष्य की ओर से तो भीड़ हमें मारेगी। क्या हम क्या पागल है? हमने इतने जनों ने बपतिस्मा लिया है, तुम ही सही हो। यानी यूहन्ना को जो अधिकार था वो परमेश्वर की ओर से था, उसकी वो एक सेवकाई थी, उसको एक अधिकार था कि लोगों को जा और बपतिस्मा दे जो तेरे पास आते हैं। ठीक है, यीशु ने ये दिखाया कि अगर उसका अधिकार स्वर्ग से था तो मेरा भी अधिकार स्वर्ग से है। मुझे भी प्रभु ने अधिकार दिया है जिसने यूहन्ना को अधिकार दिया था। पहली बात तो जिसको अधिकार खुदावन देता है उससे हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। अब जिसके पास अधिकार होगा उसका एक चिन्ह मैं आपको बताता हूं। लूका रचित सुसमाचार निकालिए, उसका 1 अध्याय और उसका 13 से 15 पढ़िए जरा।
अब जो बपतिस्मा देने वाला है उसके पास एक अधिकार होना चाहिए, यानी परमेश्वर की ओर से। दूसरा, जो बपतिस्मा देने वाला है उसके ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा, यानी वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। पढ़िए जरा, क्या लिखा है जोर से, सभी लोग पढ़िए मिलके, परंतु स्वर्गदूत सभी लोग पढ़िए, जोर से पढ़िए। भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके अगर मैंने बोला सब पढ़िए तो सब आवाज में पढ़िए प्लीज, पवित्र आत्मा की बातें मानिए। दोबारा पढ़िए सब, 1:13 से पढ़िए जल्दी, सब पढ़िए मिलके। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरी पत्नी एलिशिबा तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। तू आनंद और आगे पढ़िए बहुत लोग इसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वे प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा शराब कभी ना पिएगा, और अपनी माता के गर्भ से भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। अपनी माँ के गर्भ से ही वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा। परिपूर्ण का मतलब होता है पवित्र आत्मा से फील हुआ, भरा हुआ व्यक्ति पवित्र आत्मा से। इधर देखिए, मैं तभी बाइबल नहीं खुला था, सुनने से आता है परमेश्वर का सामर्थ। सुने, अभी उधर देख के मेरी तरफ देखना शुरू कर दीजिए। अभी हीरो रहोगे ना तो बातें सर के ऊपर से चली जाएगी। अभी मैंने क्या बोला बताइए इससे पहले, बोलिए। अपनी माँ के घर में यूहन्ना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। हाँ, तो इसे सुनिए ध्यान से। यूहन्ना जब बपतिस्मा देता था, पहला उसको परमेश्वर की ओर से अधिकार था, दूसरा वो माँ के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति। आप बताइए, क्या सारे पास्टर पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं? आप बताइए, होते हैं? मैंने नहीं देखा कि सब पवित्र आत्मा से भरे। कई तो पवित्र आत्मा के वरदानों को ही नहीं मानते, तो अन्य भाषा को नकार देते हैं। जो खुद परमेश्वर को नकार दे पवित्र आत्मा को, क्या वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है? सोचिए। अगर आप किसी से बपतिस्मा ले रहे हैं तो इसका मतलब पहला उसको परमेश्वर की ओर से अधिकार, दूसरा वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। उसके अंदर, उसके ऊपर, उसके भीतर परमेश्वर का वो आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक, पवित्र आत्मा होना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए, इधर आना बेटा, क्यों बपतिस्मा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति से जब हम लेते हैं तो होता क्या है? अब देखिए, इधर देखिए, मेरा हाथ देखिए, मेरा हाथ दिख रहा है सबको? 5 उंगलियां नजर आ रही है? ये मेरा हाथ कैसा है? अभी सूखा है या गीला है? अब मैंने हाथ रखा तो सर क्या है? अभी सर देखिए सूखा है, फिर हाथ रखा, फिर हाथ रखा, मैं जितनी भी बार रखूंगा क्या है? सूखा है ना? थोड़ा पानी लीजिए। अब ये मेरा हाथ क्या है? अब मैंने हाथ रखा, क्या हुआ? फिर हाथ रखूंगा और गीला और गीला। यानी जो खुद परमेश्वर की आत्मा से भरा नहीं है वो कुछ भी करेगा, आपकी लाइफ में कुछ फर्क होने वाला नहीं है। पर जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, जब वो व्यक्ति आपको बपतिस्मा देता है तो उसके अंदर, उसके ऊपर जो अभिषेक होता है वो आपको ट्रांसफर होता है, या आपके ऊपर अनॉइंटिंग आती है, या कह लीजिए पवित्र आत्मा को वो हाथ आपके ऊपर। मैंने अभी समझाया, जब मेरा हाथ सूखा था तो उसका सर भी सूखा था, लेकिन जब मेरा हाथ गीला हुआ तो उसका सर भी। यानी अगर मैं परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हूं तो मैं जिसको भी अगर हाथ रखूंगा वो भी आत्मा से रहेगा, उसकी जिंदगी में पवित्र आत्मा काम करेगा। पर अगर मैं सूखा हूं नहीं करेगा। तो सेम जब पवित्र बपतिस्मा वाले दिन जब कोई आपके ऊपर हाथ रखता है, प्रार्थना करता है, उसकी लाइफ में कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं आने वाला, पर वो पानी से बपतिस्मा ले लेता है। सो 2 बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहली बात, इसको अधिकार है परमेश्वर की ओर से। दूसरी बात, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है उससे ही बपतिस्मा लेना मेरे हिसाब से, आपका पता नहीं, एकदम राइट है।
क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा की एक सेवा थी, और मैं मानता हूं कि चेलों को भी प्रभु ने पहले अधिकार दिया कि जाओ तुम जाति जाति में प्रचार करो और पवित्र आत्मा के नाम से, पुत्र के नाम से, परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा दो। और आपको मैं एक बार बता दूं, पतरस ने 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया। उससे पहले क्या हुआ? पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उन पर उतरा। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उस सब मैंने लिखा। प्रेरितों के काम आप पढ़ोगे तो अध्याय 1 से लेकर 41 तक, जब उन पे पवित्र आत्मा उतरा, उस पे पतरस ने प्रचार करा। फिर लिखा पतरस ने बोला इनको बपतिस्मा, पतरस ने बपतिस्मा देना स्टार्ट करा, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर। एक जगह लिखा खोजे को बपतिस्मा दिया, वहां लिखा प्रेरितों के काम में जब आप पढ़ोगे, खोजे को जब बपतिस्मा दिया गया तो खोजे को फिलिप्पुस ने बपतिस्मा दिया, और फिलिप्पुस भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। आप पढ़ के देखना, प्रेरितों के काम में लिखा है खोजे को जिसने बपतिस्मा दिया, फिलिप्पुस भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, यानी वो व्यक्ति भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। आप सोचिए पास जैसे कह रहे हैं, निकालिए प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय, उसका 34 पढ़िए, 35 तक पढ़िए, जल्दी पढ़िए, जल्दी टाइम ओवर हो जाएगा। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके नो, आप ध्यान से सुनिए। 34 पढ़िए, 34 से 35, 34 और 35 पढ़िए प्लीज। ज्यादा लंबा पढ़ेंगे तो और ज्यादा टाइम मिलेगा। आप 8 का, प्रेरितों के काम 8 का 34 पढ़ी रहे, 34 पढ़ी, 34 हाँ 34, हाँ वही पढ़ी। इस पर खोजे ने इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, हाँ ठीक है, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। ठीक है। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इस शास्त्र से आरंभ करके यीशु का सुसमाचार, मार्ग में चलते चलते कि जल की जगह को पहुंचे। खोजे ने कहा, देख चल यहाँ मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिर लिखा फिलिप्पुस ने उसे बपतिस्मा दिया। उसके नीचे जब पढ़ोगे, अब इसे पढ़िए, इसी प्रेरितों के काम 6 अध्याय निकालिए, उसका 3 पढ़िए और उसका 4, उसका 5। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुष को पवित्र आत्मा से, जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण चुन लो कि हम उनको इस काम के लिए ठहरा दे। अब देखिए 5 में क्या लिखा है? ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस को, सुनो, फिलिप्पुस भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। बस इसको यही स्टॉप करो। यानी फिलिप्पुस ने, जिसने खोजे को बपतिस्मा दिया, वो भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। पतरस ने भी 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया, वो भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। तो अब हमारे पास कि जब हम किसी से बपतिस्मा लें, श्योर हो कि वो व्यक्ति, एक तो उसको परमेश्वर की ओर से अधिकार हो, दूसरा कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। तो जो उसके ऊपर होगा वही आपके ऊपर होगा। अगर वो सूखा है तो आप भी, अगर वो आत्मा से परिपूर्ण है तो आप भी। हालेलुया। आपको पहला क्वेश्चन का आंसर मिला कि बपतिस्मा किससे लेना है? किससे लेना है? मुझे नहीं पता आप में से किसने कहा लिया, मुझे नहीं पता। आपको ये ना बोलेगा रे बपतिस्मा तो किसी से भी ले सकते हैं। अगर हम किसी से भी ले सकते हैं तो आप भी बताइए कि फिर पतरस ने क्यों बपतिस्मा दिया? उधर तो बहुत थे और भी थे, 120 लोग थे। फिलिप्पुस ने क्यों दिया? परमेश्वर ने किसी और को क्यों नहीं भेजा? तो ये कंफर्म कीजिए, ये श्योर होना चाहिए, उसको अधिकार हो परमेश्वर की ओर से और वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो। आप देखिए, अब क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन था हमें बपतिस्मा किससे लेना है, ठीक है। अब दूसरा, अब जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी मैं दूंगा आपके पास। बपतिस्मा किसको लेना चाहिए? बपतिस्मा पहले तक किससे लेना चाहिए? बैठ सकता हूं?
दूसरा है किसको लेना चाहिए, बपतिस्मा कौन ले सकता है ना, बपतिस्मा कौन ले सकता है। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, बपतिस्मा हर एक मनुष्य के लिए है, पर उसके लिए बपतिस्मा कौन ले सकता है। पहला मैं आपको बताऊं, हर वो इंसान जिसको ये पता है कि वो पापी है, जिसको पता है कि मैं पापी हूं, मैं पाप में जन्मा हूं और पाप में मर जाऊंगा अगर मैं बपतिस्मा लेकर पाप की क्षमा नहीं पाऊंगा। हर पापी को बपतिस्मा लेना जरूरी है। अब आप बोलेंगे पापी कौन कौन है, तो वचन ये कहता है सब पापी है। एक 2 साल का बच्चा भी और एक 80 साल का बुजुर्ग भी, एक माँ के गर्भ में वो भी, जो माँ के गर्भ से बाहर है वो भी। अगर आप ये कहोगे नहीं हम पापी नहीं है, तो वचन में लिखा है, तो आप परमेश्वर को झूठा साबित कर रहे हो। और वचन में लिखा परमेश्वर का झूठा होना अनहोना है, परमेश्वर झूठा नहीं है। वचन में क्या लिखा है, बपतिस्मा कौन ले सकता है, पहली बात जिसको पता हो कि वो पापी है। अब वचन क्या कहता है हम उस पर ध्यान देंगे। रोमियो की पत्री निकालिए 3 अध्याय और उसका 9 से 18 पढ़िए। रोमियो की पत्री 3 अध्याय, उसमें क्या लिखा है कि सब पापी है, सब अधर्मी है, कोई भी धर्मी नहीं है। नए नियम में रोमियो की पत्री प्रेरितों के काम के बाद ही है ये, जो भी आपने पढ़ा उसी के बाद है पुस्तक। देखिए 9 अध्याय पढ़िए, क्या लिखा है, सब पढ़िए, कोई जल्दी से निकालो। 9 अध्याय नहीं, 3 अध्याय का 9 से पढ़िए। उसकी हेडिंग में लिखा है कोई भी धर्मी यानी कोई पवित्र, यानी कोई पवित्र नहीं, इसका मतलब सब पापी है। पढ़िए क्या लिखा है, सब पढ़िए। कि सब पाप के, जैसा कि लिखा है कोई धर्मी, एक भी धर्मी, कोई समझदार, कोई परमेश्वर खोजने वाला, कोई भी, यानी सब के सब पाप के वश में हैं, सब के सब पाप में, कोई भी धर्मी। अब कोई कहेगा समझदार, मैं तो पापी नहीं हूँ, मैं तो कभी गाली नहीं दी, मैं तो कभी चोरी नहीं की, मैं तो कभी झूठ नहीं बोला। बाइबल कहती है कि जो माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ है वो भी पापी है। वचन से भजन संहिता हम पढ़ते हैं तो उसका 53, और जब हम भजन संहिता 53 और उसका 1 से 5 तक पढ़ेंगे, लिखा मैं अधर्म के साथ अपनी माता के गर्भ में, पाप के साथ मैं उत्पन्न हुआ, ये हुआ वो हुआ, मेरे पाप धो तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। यानी दाऊद कहता है कि पाप करने से नहीं, पाप में से पैदा भी मैं हुआ हूँ, पाप ही है वो, यानी मैं माँ के गर्भ में था तब भी मैं पापी था। और वचन जब कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा जब कह रहा है सब पापी है, तो इसका मतलब सब पापी है। चाहे उस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन भर किसी को गाली, झूठ, चोरी, चाहे वो कितना अच्छा रहा हो, वो व्यक्ति आपको स्वर्ग में नहीं मिलेगा। कि वो पूरी जिंदगी उसने बुराई नहीं की, वो स्वर्ग में जाएगा। नो, स्वर्ग में वो जाएगा जो ये मान लेता कि मैं पापी हूं और जो बपतिस्मा लेता है। अब देखिए क्या लिखा है, पढ़िए गिनती की किताब। अगर अब कोई कहता है कि मैं पापी नहीं हूं, तो इसका मतलब वो परमेश्वर को झूठा ठहरा रहा है कि परमेश्वर ने कह दिया कि सब पापी है। गिनती पढ़िए, गिनती उसका 23 अध्याय उसका 19 वचन पढ़िए, पुराने नियम में, ध्यान से पढ़िए। अभी हमने क्या पढ़ा, परमेश्वर क्या कह रहा है, सब, इधर देखिए, सब सब कोई भी धर्मी, सब पाप के वश में है। ओके, अगर कोई ये कहता है कि मैं पापी नहीं हूं, ये तो झूठा है, वचन झूठा है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, पढ़िए जरा क्या लिखा है, गिनती 23 का 19 पढ़िए। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वो कोई इंसान नहीं है परमेश्वर की झूठ, और ना वे आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या लिखा है, परमेश्वर इंसान कि वो झूठ बोले, यानी परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वो झूठा, वो झूठ मूठ, यानी हर मनुष्य पापी है। इसका मतलब जो पापी है
उसे अपने पाप को मानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, मैंने आपको बताया बपतिस्मा कौन ले सकता है। पहला मैंने आपके पास पॉइंट रखा, जो ये मान ले, जो जिसको ये पता है कि वो पापी है, जो ये मानता है कि वो पापी है। दूसरा, बपतिस्मा कौन ले सकता है? दूसरा बपतिस्मा कौन ले सकता है? आप याद रखिए कि हर इंसान पापी है, मैंने आपको बताया। आप देखिए, पहला, जो ये मानता है कि वो पापी है, बपतिस्मा ले सकता है। दूसरा, जो ये मानता है कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो बपतिस्मा ले सकता है। तीसरा, जो ये मानता है, जो वचन को सच्चा मानता है कि वचन सच्चा है, जो वचन में लिखा है, वो भी बपतिस्मा ले सकता है। चौथा, जो विश्वास करता है, वो भी बपतिस्मा ले सकता है। पांचवा, जिसका मन खुलता है प्रभु के लिए, वो भी बपतिस्मा ले सकता है। अब मैं सब चीज आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। पढ़िए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसका 37। जल्दी से पढ़िए, जल्दी। एक जना अलर्ट रहिए प्लीज। 37 से पढ़िए, क्या लिखा है। तब सुनने वालों के हृदय छिप गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हाँ। हे भाइयों, हम क्या क्या करें? करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम्हें और तुम्हारे संतानों और सब दूर दूर लोगों के लिए भी है, जिनको हमारा प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने, वो पढ़िए, उसने बहुत और बातों को से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को टेढ़ी जाति से बचे। अब देखिए क्या, अतः जिन्होंने वचन को ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। जो वचन पर विश्वास करे वो बपतिस्मा ले सकता है। अब विश्वास क्या करना है, अब मैं बताऊं आपको। विश्वास क्या करना है कि यीशु मसीह वास्तव में संसार में आया, वास्तव में उस संसार में रहा, वास्तव में उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में, अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया। वो मारा गया, उसने दुख उठाए, कीलेट उठाए, कोड़े खाए, सारी तकलीफ भी सही। वचन में लिखा है उसने वो सब कुछ सहा हमारे पापों के लिए, और वो मारा गया, गाड़ा गया, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। जब कोई इस वचन को ग्रहण करता है और मानता है कि बात सच में है, वो बपतिस्मा ले सकता है। जो ये कहे मैं नहीं मानता कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा, मैंने देखा थोड़ी ना था, मैं नहीं मानता वो सूली पे चढ़ा, मैं नहीं मानता उसने कीलेट उठवाई, मैं नहीं मानता वो जी उठा, उसे बपतिस्मा लेने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो बात यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53 अध्याय से 1 से लेकर जो सब लिखा है वो सब हमें मानना है। वो हमारे ही कारण घायल किया, हमारी ताड़ना, उसकी शांति के लिए उसको ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। अब जो व्यक्ति इस पूरे वचन को मानता है, जिसने बेशक यीशु को नहीं देखा, कोड़े खाते नहीं देखा, कीले ठुकाते नहीं देखा, जो ये विश्वास करता है कि सच में प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया है और सच में मेरे पापों के लिए वो सूली पर चढ़ा, मेरे पापों के लिए उसने लहू पाया, वो बपतिस्मा ले। जो वचन को माने, पहला हमने देखा जो अपने पापों को माने, यानी मैं पापी हूँ, वो बपतिस्मा ले सकता है। जो वचन को माने कि यस यीशु मेरे पापों के लिए मरा है, मेरे ही खातिर वो सूली पे चढ़ा, वो बपतिस्मा ले सकता है। तीसरा, जो ये विश्वास करे, आप देखिए पढ़िए और पढ़िए, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय 26 से निकालिए। 2 बातें आपने सुनी, सुनिए मैं दोबारा रिमाइंड कराता हूँ। पहला, हमें बपतिस्मा किससे लेना चाहिए? जो आत्मा से, जिसको परमेश्वर की ओर से अधिकार। दूसरा, बपतिस्मा कौन ले सकता? पहला, जो ये माने कि मैं पापी हूँ और हर इंसान पापी है, क्योंकि वचन में लिखा कोई भी धर्मी नहीं है। दूसरी बात, बपतिस्मा कौन ले सकता है? जो वचन पर विश्वास करे कि वास्तव में जो वचन में लिखा है कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया है और मेरी धार्मिकता के लिए वो जीता। तीसरी बात पढ़िए, प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 26 से पढ़िए 37 तक। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा
जो यरूशलेम से दज्जा को जाता ठीक है, मेरी बात सुनिए, ठीक है, इसे हम शॉर्ट में करते हैं, इसको घर पे पढ़ना। यहाँ पे फिलिप्पुस एक व्यक्ति से मिला जिसका नाम खोजे। खोजे वचन पढ़ने वाला था, वचन को जानता था, वचन को पढ़ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, फिलिप्पुस ने उसे परमेश्वर के बारे में बताया, यीशु मसीह के बारे में बताया। फिर एक जगह वो पहुंचे, वहाँ पानी था। अब सुनिए क्या लिखा है यहाँ पे, फिलिप्पुस ने उससे क्या कहा, 34 पढ़िए पूरा। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार मतलब यीशु हमारे पापों के लिए मरा है, गाड़ा गया, उसको सुसमाचार कहते हैं। ए लड़की, गाड़ी में बच्चों नहीं रख पहले, सही से। जो हमारे पापों के लिए मरा है, सुसमाचार, उसको पूरा बताया कि भाई ये वचन जो है ना प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है, कि वो हमारे लिए घायल किया है। क्योंकि अगर जब पढ़ेंगे वो भेड़ों के समान वध किया गया, वो ये हुआ वो हुआ, प्रभु यीशु के बारे में उसने बताया। तो उसने बोला ठीक है, उसने सारा वचन सुना। तब फिलिप्पुस से अपना मुंह खोल के बताया। अब 37 पढ़िए क्या लिखा है, सॉरी 36 पढ़िए क्या लिखा है। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पर पहुंचे। तब खोजे ने कहा देख यहाँ जल भाई ये तो है, यहाँ पानी है। अब मुझे बपतिस्मा लेने में अब उसने क्या पूछा रोक कि है? मैं बपतिस्मा लेने में कोई रोक है, क्या रोक है, बपतिस्मा लेने में मुझे क्या रोक है। आप देखिए उसने क्या बोला, फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया कि मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। जो ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है वो बपतिस्मा ले सकता है। उसके बाद में लिखा खोजे उतरा, उसने खोजे को बपतिस्मा दिया। पहला कौन बपतिस्मा ले सकता है? जो मानता है कि मैं पापी हूँ। उसको ये पता है कि मैं पापी हूँ। दूसरा कौन ले सकता है? ध्यान से सुनो। जो वचन पर विश्वास करता है कि वचन में लिखा है प्रभु यीशु के लिए मारा गया, गाड़ा गया, उसी के लिए दुख उठाया। तीसरा जो ये विश्वास करता है कि परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह, उस वो भी बपतिस्मा। आप देखिए चौथा कौन बपतिस्मा ले सकता है, पढ़िए जल्दी जल्दी। मैं चाहता हूँ, मैंने बहुत अच्छा बनाया प्रभु के रूप से और प्रभु की आत्मा ने, पर मैं शॉर्ट कर रहा हूँ उसको। मत्ती 3 और 3 का 5 से 6। सॉरी आप मत्ती निकाल लिया आपने, चलिए मत्ती पढ़ लीजिए। एक काम करिए, मत्ती रह दीजिए भी जल्दी से। प्रेरितों के काम 16 अध्याय निकालिए, फिर मैं मत्ती की बात में करूंगा। 16 प्रेरितों के काम 16 अध्याय से 11 से पढ़िए, जल्दी पढ़िए। वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक वो आर्मीदा नगर की बैंगनी कपड़े बेचने वाली एक कपड़े बेचने वाली औरत थी, सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वे पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, अब यदि सुनिए, तुम मुझे प्रभु की यहाँ एक औरत थी जो कपड़े बेचने वाली थी, वो प्रभु के दास को सुन रही थी। परमेश्वर ने उसका मन खोला, उसका मन खुला और उसने अपने सारे परिवार समेत। अब जिसका मन खुले, उसके मन में अगर उसका मन खुल गया है प्रभु के लिए, जिसका मन बंद है उसको नहीं बपतिस्मा लेने से कोई, वो तो जबरदस्ती दिलवाने वाली बात। जिसका मन खुल गया, चाहे उसका मन ये खुल गया कि मैं पापी, चाहे उसका मन ये खुल गया कि मुझे स्वर्ग, भाई मैं बिना प्रभु के स्वर्ग नहीं, चाहे उसका मन किसी भी बात से खुल गया कि नहीं मैं तो प्रभु को विश्वास करता हूँ, प्रभु यही है, परमेश्वर यही है, जिसका मन परमेश्वर की बात के लिए खुल जा है वो भी बपतिस्मा
यानी कि उस स्त्री का मन खुला, उसने परमेश्वर के वचन पर कान लगाया और लिखा है उसने अपने पूरे परिवार समेत बपतिस्मा लिया। जिसका मन खुल जाए, जिसका मन प्रभु की किसी भी एक बात के लिए से भवन में परमेश्वर की किसी भी चीज के लिए उसका मन खुल जाए विश्वास में, ये बात सच है, उसका मन खुला, लिखा है उसने बपतिस्मा लिया है और पूरे परिवार से। लिखा है तब जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, ठीक है, प्रभु ने उसका मन खोला कि वो पौलुस की बातों पर मन लगाए, तब उसने अपने पूरे परिवार सहित बपतिस्मा लिया। तो जिसका मन खुले प्रभु के लिए वो बपतिस्मा ले सकता है। पहली बात, जो पापों को माने, जो ये जान जाए कि मैं पापी हूँ, मुझे बपतिस्मा लेना जरूरी है। दूसरी बात, जो वचन पर विश्वास करे वो बपतिस्मा लेता है। तीसरी बात, जो ये विश्वास करे परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह, वो बपतिस्मा ले सकता है। चौथी बात, जिसका मन खुले वो बपतिस्मा ले सकता है। पांचवी बात, जो अपने पापों को माने वो भी बपतिस्मा। लिखा है यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था, लोग उसके पास आते थे, अपने पापों को मान कर उससे बपतिस्मा लेते थे। ठीक है, तो ये लोग, ये कैटेगरी है जो बपतिस्मा ले सकता है। हालेलुया। मुझे बताइए कहां से शुरू है, कौन कौन बपतिस्मा ले सकता है? जो ये माने कि मैं पापी हूँ, ठीक है, जो वचनों पर विश्वास करे, जो वचन पर विश्वास करे कि यीशु के बारे में उसे बताया जाए कि भाई देखो यीशु तुम्हारे पापों के लिए मरा है, उसको यकीन आ जाए कि हाँ वास्तव में प्रभु मेरे पापों के लिए मरा है, बपतिस्मा ले सकता है। तीसरी, जो ये विश्वास करे कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह वो बपतिस्मा ले सकता है। चौथा, जो वचन जिसका मन खुल गया प्रभु के लिए वो बपतिस्मा ले सकता है। अब सुनिए, बपतिस्मा हमारा तीन चीजें क्लियर हो गई। पहला, किससे लेना है, ये हो गया क्लियर। दूसरा, कौन ले सकता है, ये क्लियर हो गया। अब तीसरा बताइए, तीसरा क्या? नो मतलब भी नहीं। तीसरा है कि बपतिस्मा कब ले सकते हैं, कब? अब आप बोलेंगे कब मतलब, कब का मतलब क्या? बपतिस्मा हम एक दिन में ले सकते हैं क्या? बपतिस्मा में 10 दिन में ले सकते हैं क्या? बपतिस्मा में 20 साल की उम्र में 20 साल बाद लेना चाहिए क्या? बपतिस्मा में 30 साल बाद लेना चाहिए? यहाँ वचन में हमें साफ पता है कि इस स्त्री ने भी पहले दिन वचन सुना और पहले दिन ही उसने क्या करा, सारे घर समेत। पौलुस ने 3 दिन बाद बपतिस्मा ले लिया। इस समय नहीं है, इतने सारे वचन है। एक और परिवार है जो खुद पुलिस वाला था, बाइबल में लिखा है उसने एक रात में बपतिस्मा लिया। रात में उसे पौलुस ने बोला, रात में उसके पूरे परिवार ने बपतिस्मा। तो बपतिस्मा हम 1 घंटे में भी ले सकते हैं, जैसे अभी मुझे प्रभु के बारे में पता लगा और अभी मैं बपतिस्मा ले सकता हूँ। 1 दिन बाद भी ले सकते हैं, 2 दिन बाद भी ले सकते हैं, 10 दिन बाद भी ले सकते हैं, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। पर हाँ, आजकल की माहौल को देखकर, कि आजकल विरोध बहुत है, समझ रहे आप? लोगों ये समझते हैं कि हम भड़काते हैं, भरमाते हैं, लोगों को लालच देते हैं, लोग तब बपतिस्मा लेते हैं। उनके हिसाब से ये धर्म परिवर्तन है, हमारे हिसाब से मन परिवर्तन है, प्रभु की ओर फिरना है। क्योंकि वचन में लिखा है अपने अपने पापों को मानो और परमेश्वर की ओर फिरो। पाप से परमेश्वर की ओर फिरो। बपतिस्मा का मतलब है पाप, बपतिस्मा मतलब मैं पाप में था, पाप की ओर था, अब मैंने उससे अपना मुंह फोड़ लिया है और मैं अब प्रभु की ओर हो गया हूं। लोगों के लिए और ही कुछ है ये। तो आज की शक्ति को देख के कई ऐसी चर्चेज है जो 5-5 साल तक नहीं देते। अब उस बीच में वो विश्वासी मर जाए, कुछ भी हो जाए, वो गारंटी नहीं है। कई 6-6 साल नहीं देते कि भाई पहले पूरी बाइबल पढ़ो, पहले मजबूत हो जाओ। फिर क्योंकि उनको पता है कि अगर से 10 दिन में दे दिया, 2 दिन में दे दिया, कोई बात हो गई, भाग गया, पादरी साहब ने धक्का मार दिया था जानबूझ के, जबरदस्ती बपतिस्मा दे दिया था, फोर्सली बपतिस्मा दे दिया था, वो तो ये गलत है। आप अपनी इच्छा से ले सकते हो। मैं तो आपको नहीं कहता कि आप बपतिस्मा लो, आप लेना चाहते हो तो लो, मैं नहीं कहता लो। मैं सिर्फ प्रचारक हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं। उस प्रचार को समझकर जो करना नहीं करना वो आपकी हेडिंग है। तो बपतिस्मा हम 1 दिन में भी ले सकते हैं, 1 घंटे में भी ले सकते हैं, 1 रात में भी ले सकते हैं। इसका उदाहरण हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, उसी में रहिए लोकुस वाले में, और उसका तो 29 से पढ़िए। प्रेरितों के काम 16 जो अभी निकाल रखा था वही है,
29 से पढ़िए जरा सब लोग। तब वे तब वह दिया मंगवाकर भीतर रखो और तब पौलुस को दास के आगे गिरा। गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको उसके सारे घर लोगों को वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने ले जाकर उसे घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। क्या लिखा? तुरंत बोलो, तुरंत बपतिस्मा तुरंत। लिया। उसी रात को उसको वचन सुनाया, उसी रात को उसने बपतिस्मा लिया। यानी ये तुरंत भी लिया जा सकता है। जैसे आज आप जो कलीसिया में आए, आपका मन खुल गया, अपने प्रभु को अपना जीवन दे दिया, देखा तुरंत उसी रात को उसने बपतिस्मा ले लिया। तो बपतिस्मा का टाइम पीरियड क्या है? जैसा आपका विश्वास वैसा आप ले सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास 3 चीज क्लियर हो गई। पहली हो गई किससे लेना है, कौन ले सकता है और कब ले सकता है। कब ले सकता है? तुरंत भी, एक दिन में भी, 1 घंटे में भी, 1 रात में भी, 10 दिन में भी, 1 साल में भी, 10 साल में भी, एक या वो उसके ऊपर है। अब ये ना सोचे कोई, मेरे को प्रभु एक बात रहा, मनुष्य चालाक है, तो प्रभु ने बोला इसकी चालाकी को दूर करने के लिए मैं तुझे एक चीज बताता हूँ। मैं बोला कई लोग सोचते हैं कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, अभी बपतिस्मा ले लेंगे, ले लेंगे, ले लेंगे, ले लेंगे। और उन्हें उदाहरण क्या मिलता है? चोर का। अरे चोर ने भी तो देखो, आप मुझे एक बात बताइए, बपतिस्मा कोई मजाक नहीं है कि आप पहले पूरी जिंदगी पाप करेंगे उसके बाद आप लेंगे बुढ़ापे में। नो, अगर आपको आज पता लग गया उसके बाद आप ये सोच रहे हैं पता लग गया बपतिस्मा तो हम 70 साल की उम्र में ले लेंगे, तो ये गलत है। ये उनके लिए है, बुढ़ापे में बपतिस्मा उनके लिए है। मान लीजिए कोई बुजुर्ग, आप क्या है जिसको प्रभु के बारे में कभी पता नहीं था, वो आईसीयू में है, सोचिए, है ना, आईसीयू में हो, किसी ने से प्रभु के बारे में बताया और डॉक्टर ने जवाब दे दिया ये मरने वाला है। जब वो बोलेगा प्रभु मुझे माफ कर, मेरे जीवन में तू वो कर, तो वो स्वर्ग में मिल सकता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था। अब आपको पता है और आपने पूरी जिंदगी बपतिस्मा लिया और आपको लग रहा है कि मैं मरने वाले दिन ले लूंगा, मरने से कुछ दिन पहले ले लूंगा, तो प्रभु कहेगा पूरी जिंदगी तूने मेरे बिना गुजारी, तुझे जबकि पता था। ये उनके लिए जिसको नहीं पता। मान लीजिए हम किसी हॉस्पिटल में गए और हमें पता लगा कि कोई बुजुर्ग है या कोई बहुत साल उम्र है, उसको नहीं पता, हमने बोला अंकल देखो पाप भी है, उसका मन खुला कि बेटा मैं क्या करूं, मुझे तो जवाब दे दिया, ये कर दिया, कोई नहीं, आप विश्वास करो प्रभु, ठीक है, उसने विश्वास किया, उस स्वर्ग में मिलेगा, वो मर गया उसी दिन, उस स्वर्ग में मिलेगा। लेकिन एक को अभी पता लग गया जवानी में, मुझे अब पता लग गया, अब मैं पूरे जिंदगी में मैं पाप करूंगा, खुद दबा के पूरा बुढ़ापे में आके आप पास जी बपतिस्मा दे दीजिए। नो, तुझे जवानी में पता था, तुझे जवानी अपनी देनी चाहिए थी, तूने बुढ़ापे का वेट क्यों करा? किसी को बुढ़ापे में पता लगा वो बुढ़ापे में ले रहा है, किसी को जवानी में वो जवानी में ले रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो बपतिस्मा का टाइम ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से सेट कर लो, नहीं मैं तो बुढ़ापे में ले लूंगा, नहीं मैं तो अभी 30 साल की उम्र में ले लूंगा, नहीं मैं अभी तो 50 साल की उम्र में ले लूंगा। नो, अगर जिस दिन आपको पता लग गया प्रभु का वचन आपके घर में पहुंचा है, आपके गली में, आपके नगर में, आपके दिल में पहुंच गया है, कि बाइबल कहती है विश्वास करो, बपतिस्मा ले। और आपने तीन चीजों पे आपका ध्यान मैंने कह दिया। पहला कि बपतिस्मा किससे लेना है, दूसरा बपतिस्मा कौन ले सकता है, तीसरा बपतिस्मा कब ले सकते हैं। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, तुरंत भी ले सकते हैं, तुरंत भी ले सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ, हम किसी का बपतिस्मा के लिए किस परिवार को लेके गए और वहां पे हमारे साथ कोई और परिवार भी गया, पर हाँ उन्हें हमने पहले ही परमेश्वर के बारे में क्या कि हम जब किसी और का बपतिस्मा करवा रहे थे, कोई और बपतिस्मा ले रहा था और वहां पे कुछ 4 लोग थे, वहां कुछ 4 लोग थे, 2 तो उसमें से 2 ऐसे थे जिनको हमने बता तो रखा था, उनका मन नहीं था, पर क्या हुआ उनका मन उसी घड़ी जब बपतिस्मा लेने लग गए उनका भी मन हो गया। उन्होंने मेरे को बुलाया कि हमने भी बपतिस्मा लेना है, बोला आपको तो हमने लिखवाया नहीं है, तो हमने बात करी किसी से, तो उन्होंने अच्छे थे उन्होंने उनको बपतिस्मा दे दिया तुरंत उसी समय। बताया उनको पहले था, उस समय उनका मन नहीं खुला, लेकिन जिस दिन बपतिस्मा हो रहा था उनका मन खुला, उन्होंने उसी समय बपतिस्मा ले लिया। तो ऐसा भी हुआ, ठीक है। तो हम तुरंत भी ले सकते हैं, हम 2 महीने बाद भी, पर हम इतना लंबा गैप नहीं कर सकते कि हम पूरी जिंदगी पहले जवानी पाप में काटें, फिर जब मैं 70 साल का हो गया मुझे बपतिस्मा दे दीजिए, गलत है।
अगर तुम्हें 30 साल की उम्र में पता है तो ले लो, 20 साल की उम्र पता, हाँ इसका एक टाइम ये है कि बच्चे को, एक छोटे चाइल्ड को हम बपतिस्मा नहीं दे सकते। वो इतना तो समझदार होना चाहिए कि वो कम से कम मेरे हिसाब से 18 साल, एक कहने का मतलब एक बुद्धिमान बच्चा होना चाहिए कि उसे पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। हालेलुया। अब हमारे पास 3 चीजें हो गई, बपतिस्मा किससे लेना है, बपतिस्मा कौन ले सकता है, बपतिस्मा कब लेते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, ये बपतिस्मा का अर्थ मैं आपको अगली मीटिंग में समझाऊंगा, पर मैं अभी कुछ महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ कि बपतिस्मा जो है वो हमारे विश्वास को दिखाता है, पापों की क्षमा को, उद्धार को, स्वर्ग के राज्य को, प्रवेश को दिखाता है, और हमारे गाड़े जाने को दर्शाता है, गाड़ा जाना, जी उठना, और हमारा क्या नाम कहते हैं, वचन में लिखा है जो ने बपतिस्मा लिया उसने मसीह को पहन लिया है। ये सारी भेद की बातें मैं आपको आने वाले टाइम में सिखाऊंगा, लेकिन मैंने अभी आपको 3 चीजें सिखाई है। आप मुझे बताइए बपतिस्मा किससे लेना चाहिए, और जिसको परमेश्वर की ओर से अधिकार है। दूसरी बात, बपतिस्मा कौन ले सकता है, जो ये माने कि मैं पापी हूं, और विश्वास करें, जो ये विश्वास करे कि पिता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, और इसका मन परमेश्वर के लिए खुला हो। ओके, बपतिस्मा कब ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। 3 चीजें समझ आ गई। ये हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण चीज है, 3 चीजें, ठीक है। तो ये आप डिसाइड किए। अब आप में से जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं अपने हाथ उठाइए, दूसरों की ओर वो दया करता है। मैं रियल बता रहा हूँ, पर कई बार ऐसा होता है कि उसको समझ नहीं आया, कई बार होता समझने के बाद भी कोई बपतिस्मा नहीं लेता कि मुझे क्या जरूरत है भाई। पर पता है बाइबल के वचन समय को इंपॉर्टेंट समझो, जो अभी समय अनुग्रह का बाद में तुम्हें नहीं मिलेगा। आप मुझे बताइए कोरोना के टाइम में कितने लोग मरे होंगे, कितने लोग, चर्च के लोग मरे या नहीं मरे, बताइए। उनमें से इतने ऐसे भी तो होंगे जिन्होंने बपतिस्मा, पर उन्होंने हर संडे प्रचार सुना तो होगा, बपतिस्मा का प्रचार सुना तो होगा, पर उन्होंने लिया। आप मुझे बताइए कहाँ होंगे, कहाँ होंगे बताइए। अब समय ऐसे तुरंत कोई भी वायरस आ सकता है, आपके सुने कल अगर कोई वायरस आ गया और किसी को चिपट गया, जो वायरस ये देख के नहीं आएगा चर्च का मेंबर है इसको नहीं लगना, उस वायरस की चपेट में आके व्यक्ति तुरंत खत्म हो गया, तो कहाँ मिलेगा। पर उसे कहता तेरा एटीट्यूड, तेरा घमंड तुझे नरक में आया। कि जब मेरा जन प्रचार कर रहा था, मेरा दास प्रचार कर रहा था, तो उस बात में एग्री नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ वचन में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, वचन में लिखा है जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने परमेश्वर को सच्चा मान लिया, और जिन्होंने नहीं लिया अपने एटीट्यूड, अपने घमंड की वजह से उन्होंने उसको ठुकरा दिया। वचन में लिखा, यीशु के शब्द हैं ये, जिन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं लिया। अब मैं आपको बताता हूँ आज कितने बपतिस्मा है, पूछे कितने बपतिस्मा है। बपतिस्मा बाइबल में 3 है। पहला है यूहन्ना का बपतिस्मा, दूसरा है जो प्रभु के चेले देते थे, तीसरा है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पहला जो यूहन्ना का बपतिस्मा था वो बपतिस्मा था, यूहन्ना किसी नाम से नहीं देता था। अब जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दिया जाता है। तो जो यूहन्ना का बपतिस्मा वो अब गलत है, वो बंद हो चुका है। वो देता था जब लोग आते थे, ठीक है जो मेरे बाद आएगा विश्वास करना उसके वचनों पर, विश्वास करना उसके ऊपर, वो बपतिस्मा दे देता था। बाद में जब यूहन्ना मारा गया, जब प्रभु यीशु मसीह आए, उसके बाद प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा देना। अब जो वैलिड बपतिस्मा है वो यूहन्ना वाला नहीं है, यूहन्ना वाला बंद हो चुका है, यूहन्ना वाला खत्म हो चुका है, यूहन्ना वाला कोई बपतिस्मा नहीं है। यानी अगर कोई सिर्फ तुम्हें यूं ही बपतिस्मा दे रहा है, किसी नाम से नहीं दे रहा है, तो वो बपतिस्मा करेक्ट नहीं है। आपको जब भी बपतिस्मा मिलेगा वो किसी नाम से होना चाहिए, यीशु मसीह के नाम से, पिता के नाम से, पुत्र के नाम से होना चाहिए, वो ही बपतिस्मा वैलिड है। तीसरा आपका बपतिस्मा, आपका बपतिस्मा परमेश्वर का आत्मा आप उतरता है। वो कई बार परमेश्वर के दास के हाथ रखने से भी हो सकता है,
कई बार आपको प्रेयर में भी हो सकता है, कई बार फायर प्रेयर में हो सकता है, वो तो परमेश्वर के आत्मा की मर्जी है, वो जैसे भी है। तो अभी 2 बपतिस्मा बहुत ज्यादा है, एक है पानी का इम्पोर्टेंट और दूसरा आग का। आप बाइबल में पढ़ सकते हो, यूहन्ना ने कहा जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें, मैं तो पानी से तुम्हें बपतिस्मा दे रहा हूँ, वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। अब कई बड़े बुद्धिमान जो कहते हैं अब आग का बपतिस्मा है या पानी का बपतिस्मा जरूरी, तो फिर यीशु मसीह ने क्यों बोला जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो। पानी का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा दोनों जरूरी है। कोई तुम्हें बहकाए ना कि तुझे, हम आपकी एक चीज बताता हूँ, कई बार आग का बपतिस्मा पहले हो जाता है। बाइबल में लिखा है एक जगह पतरस प्रचार कर रहे थे तो उनको आग का बपतिस्मा पहले ही मिल गया, पवित्र आत्मा पे उतर गया। पतरस ने बोला तुरंत पानी का इंतजाम करो, फिर उन्हें पानी का बपतिस्मा दिया। यानी अगर आग का बपतिस्मा इम्पोर्टेंट था तो पानी का बपतिस्मा क्यों दिया? उसी समय पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, उन पे आग का बपतिस्मा हुआ तो तुरंत पतरस ने बोला पानी का इंतजाम करो। यानी अगर आग का बपतिस्मा आपके ऊपर उतर गया है, आप हो गया है, तो भी आपको पानी का बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। अगर पानी का बपतिस्मा लिया है तो आग का बपतिस्मा भी जरूरी है। और आग का बपतिस्मा खुद होली स्पिरिट देता है। मैं और कोई भी खुदा का दास आपको पानी का बपतिस्मा दे सकता है, आग का बपतिस्मा पवित्र आत्मा खुद देता है। अब मैं आपको बताता हूँ, प्लीज जब तक आपको ये ना लगे मैं पापी हूं, मत लीजिए बपतिस्मा। पूरी जिंदगी मत लीजिए कि मैं पापी नहीं हूं। फिर आपको वो आग जिस नरक में आप तड़प रहे होंगे, वो नरक आपको दिखाएगी कि धरती पर जो तेरा एटीट्यूड था या तुझे जो घमंड था मैं पापी नहीं हूं, यहाँ दिख रहा है। क्योंकि पापियों का न्याय और धर्मियों का न्याय होगा, और कैसे होगा? आग से होगा। बाइबल में लिखा है पापियों का और धर्मियों का न्याय होगा, और कैसे होगा? आग से होगा। पहले न्याय कैसे हुआ था? जल प्रलय से। अब न्याय कैसे होगा? आग से। जिन्होंने प्रभु को अपना जीवन दे दिया है वो प्रभु के राज्य में होंगे, जिन्होंने नहीं दिया, बपतिस्मा दिया, वो नरक की आग में होंगे। एक वचन पढ़ के हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसके बाद हम अपने अपने घर जा सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक में उसका 20 अध्याय सबसे आखिरी में प्रकाशी वाक्य। अब यहाँ 2 तरह के लोग मिलेंगे इस भीड़ में। एक वो जिन्होंने प्रभु को अपना जीवन दे दिया, एक वो जिन्होंने बपतिस्मा लिया ही नहीं पूरा। 20 का 11 से पढ़िए। फिर मैंने एक बड़ा सिंहासन और जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग है और उनके लिए जगह नहीं। फिर मैंने छोटे बड़े सब सारे लोगों को सिंहासन के सामने खड़ा हुआ देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। आप सुनिए, ये जीवन की पुस्तक कब से है पता है? आप बताइए कब से है? ये जीवन की पुस्तक संसार की उत्पत्ति से पहले से है। और जीवन की पुस्तक बहुत पुरानी है, वो नई नहीं है। इस पुस्तक में हर उस धर्मी का नाम मिलता है जिसने अपने जीवन भर अपने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है। इसी पुस्तक में उस धर्मी का नाम है। जैसे मेरा नाम उस पुस्तक में मिलेगा, मेरी पत्नी का नाम उस पुस्तक में मिलेगा, आप में से जो उसको अपना जीवन दे चुके और देखे उसके इस पुस्तक में उसका नाम मिलेगा। उसको कहते हैं जीवन की पुस्तक, बुक ऑफ लाइफ। देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, हाँ, वैसे ही उनके कामों के एक पुस्तक नहीं है, पुस्तकों में। ओके, मरे हुओं का न्याय किया गया। किनका न्याय किया गया? मरे हुओं का। ओके, क्या न्याय है? देखिए, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो दे दिया। उसमें थे दे दिया। ओके, और उसके बाद? उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। ओके, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। कौन कहने लगे? जिसका जीवन की पुस्तक में नाम नहीं था। जीवन का नाम, जीवन की पुस्तक में नाम किसका होता है? जो बपतिस्मा लेते होता है, जो पापों को मानकर बपतिस्मा लेता है।
इस पुस्तक में धर्मियों का नाम मिलता है, पापियों का नाम नहीं मिलता। कहाँ डाले गए वो? आपकी झील अब में। जिसको ये मजाक लग रहा है, स्टोरी लग रही है, जब यहाँ से आंखें बंद होगी ना, जब वो मरेगा तब उसको पता लगेगा कि आग की झील भी है नहीं। क्योंकि अगर प्रभु को नहीं ग्रहण किया तो आग की झील रेडी है, प्रभु को ग्रहण किया तो स्वर्ग रेडी है। मिलेगा मिलेगा उसको पक्का, क्योंकि मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर कोई भी वचन में झूठी बातें बोलता नहीं है। मेरा परमेश्वर कभी झूठ बोलता नहीं है। और उसके वचन में लिखा है आग की झील में वो डाले गए। कौन डाले गए? जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं नहीं था। मिला। आपकी झील, आपकी झील बताऊं आपको, लाजर और अमीर व्यक्ति का पढ़ा है हाँ जी। कैसे तड़प रहा था वो, हे प्रभु एक बूंद पानी, मेरी जीभ में रखो ताकि वो ठंडी हो जाए। उसकी रूह, उसकी आत्मा उस आग की झील में चली गई, तड़प रहा था वो। समझ रहे? आग की झील रियल है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, जो वचन कहता वो सच है। बपतिस्मा हमारे लिए बहुत जरूरी है। और एक जगह वचन में लिखा है, जब हम जल और आत्मा से जन्म नहीं लेते तो हम स्वर्ग के राज में इंटर। पढ़ा है आपने ये वचन? यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालिए जरा, उसका 3 अध्याय निकालिए। नो एंट्री विदाउट, अपने पापों को माने बिना आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। पढ़िए जरा 3 से 3 पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यूहन्ना 3 का 3 पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, उसको, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे। तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार फिर जन्म लेगा प्रवेश करके? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्म ना ले तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी जो बपतिस्मा नहीं लेता, जो बपतिस्मा नहीं लेता, अगर वो मरता है यहाँ पर तो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर नहीं कर सकता। सकता, नरक में जरूर जाएगा। और मैं रियल बताऊं, जो लोग इस समय नरक में है ना, अगर वो आपके पास थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए जाए, आपके रिश्तेदार पुराने, तो आपको पता वो क्या बोलेंगे? आपके, मेरे ख्याल से चांटे बजाएंगे कि इसी रात को ले ले बपतिस्मा, क्योंकि जिस जगह पे हम हैं वो कोई सुंदर जगह नहीं। वो अच्छी जगह नहीं है, जल्दी से ले ले, क्योंकि हमें तो मौका नहीं। मिला था, या मिला नहीं, या मिलेगा, या मिलेगा नहीं, है ना? हालेलुया। ये सच बोल रहा हूँ मैं, ये मजाक नहीं कर रहा। मैं हमेशा कहता हूँ कभी प्रार्थना मत करो कि प्रभु मुझे स्वर्ग दिखा, हमेशा प्रार्थना करो मुझे नरक दिखा। स्वर्ग देख के तो शायद फिर भी आप बपतिस्मा ना लो, और नरक लेके आप लोगे नहीं बपतिस्मा, मेरे ख्याल से लाखों को दिलवाओगे कि भैया ले 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 ले। वो बहुत बेकार जगह है। सो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपका नाम जीवन की पुस्तक में होना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है तो उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ होता है। तो वो आप सबको आशीष दे। आज की क्लास से मैं विश्वास करता हूँ ब्लेस हुए हैं। आइए हम अपने स्थानों पर